मिडिल ईस्ट में मचा युद्ध का भीषण संग्राम और इससे भारतीय राजनीति का सियासी घमासान दोनों पैरेलल यानी कि समानांतर चलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर, जो कि तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया था। शशि थरूर को विदेश मामलों का एक बेहतरीन जानकार बताया जाता है। शशि थरूर ने कहा कि इस वक्त सरकार जो कदम उठा रही है वो कदम बेहद प्रभावशाली है और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जो कदम उठा रही है वो देश के हित में कारगर साबित हो सकते हैं। शशि थरूर ने कहा कि जब आप किसी देश के सामने इस तरीके की विकट परिस्थिति आ जाती हैं और अपने देश को युद्ध के मुहाने पर जाने से पहले ही बचा लेते हैं, यह आपकी एक सफल कूटनीति मानी जा सकती है। दरअसल शशि थरूर ने पंडित नेहरू के कूटनीतिक रवैये का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि भारत सीधे ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध में नहीं कूदना चाहता है और केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कदम कहीं ना कहीं देश के हित को ध्यान में रखते ही उठाए गए होंगे। दरअसल अब शशि थरूर का यह बयान कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधा शशि थरूर के इस बयान को लेकर। उन्होंने कहा कि वो शशि थरूर के बयान से सहमत नहीं है। आपके पास इतनी तो फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्रालय के पास इतनी तो इनपुट्स होती है कि किस देश में क्या घटित हो रहा है और आगामी वक्त में क्या संभावनाएं बनती दिखाई दे रही। ऐसे में आपने एक मजबूत स्टैंड लेना चाहिए था। यही नहीं, राहुल गांधी ने भी संसद में भी और अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में भी भारत की तटस्थ रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि ईरान हमारा पुराने वक्त से एक मित्र राष्ट्र रहा है। ईरान की जो मित्रता है वो भारत की सदियों से चली आ रही है, जबकि इजराइल कभी भारत का मित्र राष्ट्र नहीं रहा है, हालांकि टेक्नोलॉजी या स्ट्रेटेजिक पार्टनर जरूर रहा है। दरअसल बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान इजराइल युद्ध से कुछ चंद घंटों पहले ही, करीब 40 घंटे पहले ही इजराइल की यात्रा से भारत वापस लौटे थे और उसके बाद ये युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका की तरफ से की गई सैन्य कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके चलते भारत में कई जगह पर प्रदर्शन भी हुए और विपक्ष ने यह तक आरोप लगाया कि खामेनेई की जो मौत हुई है उस पर भारत सरकार की चुप्पी भारत और ईरान की मित्रता को कमजोर कर सकती है। सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के क्या कहा, जबकि शशि थरूर इसे अच्छी डिप्लोमेसी बता रहे हैं। शशि थरूर का कहना है कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सही है, लेकिन कुछ कांग्रेस नेताओं का उनको जो बयान है वो रास नहीं आ रहा है। राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं वो बयान आपको सुनवाते हैं। आप मोदी जी का चेहरा तो देखिए ना, जरा देखिए, वो उनके संगठन की पुरानी आदत है, ये नई चीज नहीं है। अब मत सोचिए कि ये पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है, ये पहला उदाहरण नहीं है। इनका लाइनअप है, ये करते जाते हैं। आप देखिए, आप कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है,
ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया, नहीं, कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। तो अब तो एक साइड एप्स्टीन है, दूसरी साइड अदानी जी। आपने बड़ी गहरी बात बोली, आपने बड़ी गहरी बात बोली। मैंने इसके बारे में काफी सोचा है। आपने बोला कि देखिए, कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अमीर हैं। नहीं, मगर आप बात समझिए, हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। मैं इस बात को मैं इलेक्शन में समझा। इलेक्शन में माखन जी मेरे पास आए, कहते राहुल जी हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैंने सोचा भाई अब तो फंस गए, चुनाव आ रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी पे कोई रुकावट नहीं आई, वो चलती गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, ये है विचारधारा की पार्टी और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं। सवाल नहीं उठता। अगर ये अपनी पटरी पे चलेगी, अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिबाई फुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। अगर कमी है तो हम में, यह सबसे पहले समझना होगा। और अब हमने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि जाति जनगणना होगा और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में जगह मिलेगी। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को आपने सुना, जो कि सीधे तौर पर मोदी सरकार को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आगे आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यह युद्ध शांत होता नजर आता है। भारत में जो महंगाई की मार आम भारतीय पर पड़ती हुई नजर आ रही है, वो महंगाई की मार किस तरीके से थमती हुई नजर आती है। भारत सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन भारत में बहुत सी चीजें इस युद्ध से प्रभावित हो रही है। होटल, रेस्टोरेंट, इसके साथ साथ घरेलू रसोई पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। घरेलू रसोई पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। भारत में सिलेंडर की कीमतें बढ़ चुकी हैं। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में भी सरकार ने इजाफा कर दिया है। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल डीजल कंजप्शन के रेट भी बढ़ाए गए हैं, जिससे कि महंगाई की मार का सामना आगामी वक्त में भारतीय समुदाय के लोगों को सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ इस युद्ध का जो है सीधे तौर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।